आपसे फिर मिलकर अच्छा लगा। क्या आपको सांप अच्छे लगते हैं या हो सकता है कि आप उनसे डसने से डर रहे हो। जो भी हो, आप पहले ही इस वीडियो पर क्लिक कर चुके हैं तो आप उनमें से कुछ अनयूजुअल ही देखना चाहते हैं। ओह, हमें असल में कुछ शानदार नजारे मिले हैं। आज आप सबसे खूबसूरत, अजीबोगरीब और यहाँ तक कि उनमें से भी, इसका मतलब खैर कुछ दिलचस्प चीजें आने वाले हैं। चलिए चलते हैं। स्पाइडर टेल्ड हॉर्न्ड वाइपर। मकड़ियां विशेष रूप से अच्छी नहीं होती। कई लोगों को तो सांप पसंद भी नहीं होते हैं, और अगर आप इन्हें मिला दे तो क्या होगा। क्या सीन है। आराम से आपके बुरे सपने से कोई जीव नहीं। वैसे भी अभी के लिए स्पाइडर टेल्ड वाइपर एक ऐसा सांप है जो केवल पश्चिमी ईरान में रहता है। ये कई अन्य वाइपर के समान है, लेकिन इसमें एक विशेष डिफरेंस है कि इसकी पूंछ की आखिरी हिस्सा थोड़ा मोटा होना। स्पाइक्स के साथ ये मोटा होना मकड़ी या पैरों के झुंड के साथ कुछ अन्य समान कीट जैसा दिखता है। इसकी मदद से वाइपर अपनी पूंछ को आगे पीछे घुमाकर पक्षियों का ध्यान आकर्षित करता है, और जब पक्षी पास आता है तो बस वही उसका आखिरी उड़ान होता है। सही है, अपना भोजन का आनंद लो। हॉगनोज स्नेक। यदि सब खतरे को देखता या महसूस करता है तो वो सिसकारना शुरू कर सकता है, या वो अपनी पूंछ को हिलाना शुरू कर सकता है, या अपने फन को फुला के हमला कर सकता है, या जहां तक संभव भाग सकता है। लेकिन ये प्रजाति हॉगनोज सांप मरने का नाटक करता है। सबसे पहले ये एक शांत सांप होने का नाटक करता है। बेशक फिर कोबरा की तरह अपना सिर जमीन से ऊपर उठाता है, लेकिन हॉगनोज सांप शायद उन लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है जिन्हें सांपों से एलर्जी हो, क्योंकि इसका जहर बहुत कमजोर होता है। इसलिए जब ये पता चलता है कि काटने से कोई फायदा नहीं है, तो ये सांप अपनी पीठ पर लेटता है और स्वाभाविक रूप से मौत का नाटक करता है। इसी के साथ अपने जीभ को मुंह से लटका देता है। कॉमेडी मास्टर फ्लाइंग स्नेक। क्यों चौंक गए? दरअसल ग्लाइडिंग करने वाला सांप वाकई उड़ सकता है। कोई पंख नहीं, कोई जादू की धूल नहीं, हवाई जहाज का टिकट भी नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? इसे केवल एक स्पेशल बॉडी शेप और एक सुइटेबल पेड़ की आवश्यकता होती है। उड़ने से पहले ये सब पेड़ के टहनियों के अंत में आ जाता है और उससे लटक जाता है। जब वो एक दिशा चुनता है तो वो अपनी बाकी पूंछ को धक्का देता है और वो गिर जाता है। लेकिन सिर्फ नीचे गिरना नहीं, वो हवा में रेंगने जैसा है। ये बिना किसी पंख का उपयोग किए उड़ता है, और उड़ान के दौरान ये सांप आमतौर पर गोल शरीर जितना संभव हो उतना सपाट कर लेता है, और ये अपनी पसलियों को अपने पेट में फैलाता है। वैसे भी ये उड़ने वाली गिलहरी के रूप में अभिनय करने की पूरी कोशिश करता है। मूवमेंट के एक जटिल कॉम्बिनेशन के साथ पेड़ के साथ पड़ोसी पेड़ या किसी अन्य शाखा तक पहुंच जाता है, और इस तरह वो जितना चाहे उतना आगे बढ़ सकता है। कभी कभी एक उड़ान में 100 मीटर तक आ सकता है, और इस तरह वो जितना चाहे उतना आगे बढ़ सकता है। अरे रुको, आप थोड़ा डर रहे हो क्या? अच्छा, वो थोड़ा सा। सौभाग्य से उड़ने वाले सांपों को थोड़ा जहरीला माना जाता है, लेकिन ये इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है। चलो अब चैन की सांस छोड़ते हैं। हॉर्न्ड वाइपर। जो लोग सांपों से डरते हैं उन्हें बिना किसी बोनस के ही काफी डरावना लगता है। असली शैतानी जीव, ठंडा लचीला सिसकरने वाला जीव। अब सोचिए कि जब आप इस सेट में 2 सींग जोड़ते हैं तो क्या होता है। एक सींग वाला वाइपर। ये सांप मोरक्को और अरब उपद्वीप के आसपास को छोड़कर पूरी उत्तरी अफ्रीका के रेगिस्तान में रहता है। ये सींग वाले वाइपर अपने रंग के कारण रेगिस्तान और अर्ध रेगिस्तान पसंद करते हैं, क्योंकि वे रेत के साथ पूरी तरह से मिल जाते हैं और शिकार के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। सिवाय इसके कि शरीर से निकलने वाली सल्फर की गंध शिकार को थोड़ा दूर कर देती है। अरे हाँ, ठीक है, हमने वास्तव में हॉर्न्ड वाइपर की गंध कभी नहीं ली है, और ईमानदारी से आपके साथ भी ऐसा होना पसंद नहीं करते हैं। ये सांप एक शिकारी है जो तब तक घात लगाना पसंद करता है जब तक कि उसका शिकार करीब ना हो। उसके बाद हॉर्न्ड वाइपर बिजली की गति से हमला करता है। आमतौर पर लगता है कि ये चूहे, पक्षियां या छिपकलियों के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इसके जहरीले दांतों के डंक मारने से किसी इंसान को खुश होने की संभावना नहीं है। सूजन, ब्लीडिंग, सर चकराना और उल्टी जैसे परिणामों की पूरी श्रृंखला है। लेकिन आपको सींगों से डरने की जरूरत नहीं है। ये संभावना नहीं है कि एक हॉर्न्ड वाइपर आपके खून को जमा देगा। असल में वैज्ञानिक ये भी नहीं जानते हैं कि इस सांप को सींगों की आवश्यकता क्यों है। कुछ का कहना है कि ये अन्य शिकारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। सींग वाले सिर का आकार अनयूजुअल शेप का होता है, और इसलिए इस सांप को नोटिस करना कठिन होता है। वहीं दूसरों का कहना है कि सींगों की मदद से ये वाइपर अपनी आंखों को रेत से बचाते हैं। आप समझ गए, ठीक ना? जैसे उसकी आईब्रोज। टू हेडेड स्नेक।
मध्य युग में ऐसे प्राणी को शापित माना जाता था, जैसे दुनिया का अंत का अग्रदूत या ऐसे ही कुछ। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों की एक अलग प्रतिक्रिया है। शॉर्ट में इसका वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है, वाह क्या बकवास है। लेकिन वास्तव में दो सिर वाले सांप काफी दुर्लभ है। वे प्रकृति में पाए जाते हैं, लेकिन आमतौर पर इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते कि लोग उन्हें ढूंढ सके। ऐसे सांपों की तुलना श्याम देश के जुड़वा बच्चों से की जा सकती है। भ्रूण समान जुड़वा बच्चों में विभाजित होना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर प्रक्रिया एक चरण में रुक जाती है। परिणाम दो सिर वाला ड्रैगन जैसा कुछ, केवल बिना पंखे और बिना आग की सांस के। अरे भाई छोड़ो भी, ये अभी भी ऐसा ही दिखता है। फ्लोरिडा में एक सांप ब्रीडर को ऐसा अजगर मिला था। असल में दो सांप एक की कीमत में। वैसे भी ये पता चला है कि दो पूरी तरह से अलग काम करते हुए सिर वाले छोटे सांप एकमात्र आश्चर्य नहीं है। इस तरह की चीजें अधिकांश प्राणियों में देखा जाता है, लेकिन ऐसे केवल कुछ ही बचे हैं। एथेरिस हिस्पिडा। कभी कांटों से फूले हुए सांप देखे हैं? अगर नहीं, लेकिन किसी तरह से आप असल में इसे देखना चाहते हैं तो सेंट्रल अफ्रीका जाए। यहीं पर अनोखी प्रजाति एथेरिस हिस्पिडा रहती है। ये एक स्थानीय सांप है, इसलिए आप दुनिया में कहीं और ऐसी सांप देख नहीं पा सकते हैं। इस वाइपर में खालों की अपनी स्पेशल स्ट्रक्चर के कारण कांटेदार या फूले हुए दिखता है। वे उभरे हुए रहते हैं और इसे एक शानदार रूप देता है, जिससे कि ये एक विशाल डरावना ब्रश जैसा दिखता है। ये फ्लफी वाइपर धूप में बैठना पसंद करता है और अक्सर ऊपर चढ़ जाता है। इसे भूलकर भी पालतू बनाने का कोशिश मत करना। लेकिन भाई हमें तो लग रहा था कि ये शांत बालों वाली है। ये सब किसी भी अन्य वाइपर की तरह जहरीला है और इसका जहर न्यूरोटॉक्सिक है, जिसकी कॉम्पोजिशन क्षेत्र, ऊंचाई और यहाँ तक कि मौसम के आधार पर अलग हो सकती है। ऐसे कांटेदार बच्चे का काटना किसी व्यक्ति के लिए घातक हो सकता है, खासकर अगर उन्हें मेडिकल केयर और एंटीडोट नहीं दिया जाता है तो। अक्सर ये जहर गंभीर इंटरनल ब्लीडिंग का कारण बनता है और ये निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है जो जल्दी से ठीक हो सके। स्पिटिंग कोबरा। एक कोबरा अपना फन उठाकर या फिर डस कर आपको आईसीयू में कहीं भेजने के लिए काफी है। ये अपने आप में ही एक दिलचस्प प्राणी है। ऐसा लगता है कि प्रकृति ने इसे थोड़ा और एक्स्ट्रा देने का फैसला किया है, जिसके लिए ये स्पिटिंग कोबरा अस्तित्व में आया। ये सांप प्रजातियों का एक कॉमन नाम है जो अफ्रीका और दक्षिण एशिया के जंगल के इलाकों में रहते हैं। और ये कोबरा वास्तव में जानते हैं कि कैसे अपने जहर को थूकना है, या बल्कि वे अपने दांतों के अंदर चैनलों को अजीब सा आकार का उपयोग करके अपने दुश्मन पर जहर मारते हैं। आमतौर पर कोबरा आंखों पर निशाना साधते हैं। ये जहर का शॉट करीब 2 मीटर तक हो सकता है और कुछ कोबरा काफी तेजी से जहर छोड़ सकते हैं। बेशक मशीन गन जैसा नहीं, लेकिन फिर भी काफी तेज। साइंटिफिकली ऐसा थूक एक मैमल की अनडैमेज्ड त्वचा के लिए हार्मलेस है, लेकिन एक बार जब ये आंखों के म्यूकस में चला जाता है तो ये स्थायी रूप से अंधापन और कॉर्निया में कुछ सूजन के साथ ही खत्म हो सकता है। व्हाइट लिप्ड आइलैंड पीड वाइपर। कुछ सांप बेहद खूबसूरत होते हैं, डरावना नहीं, असामान्य नहीं, बल्कि सुंदर। इन्हीं में से एक है व्हाइट लिप्ड पीड वाइपर। वैसे तो ज्यादातर लोग इसे ब्लू वाइपर नहीं तो सुंडा आइलैंड पीड वाइपर के नाम से जानते हैं, लेकिन ये वही सुंदरता है जिसे आपको बड़ी दूर से देखना है। व्हाइट लिप्ड आइलैंड पीड वाइपर इंडोनेशिया में रहता है और इसे एक आक्रामक शिकारी माना जाता है। जहाँ दूसरे सांप एक तरफ रेंगना पसंद करते हैं, वहीं ये सुंदरी हमले में दौड़ पड़ती है और काट लेती है। इस वाइपर के ज्यादातर शिकार चूहे और मेंढक जैसे छोटी चीजें होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंसानों की परवाह नहीं करता, भले ही वो भोजन की तलाश में मेनू पर नहीं है। ये वाइपर अक्सर आबादी वाले क्षेत्रों में रेंगते हैं और लोगों से मिलने से डरते नहीं। ऐसा लगता है कि वो खुद को इंचार्ज मानता है। और हालांकि इस सांप के काटने से आपके मरने की संभावना नहीं है, लेकिन आप जीवन भर के लिए उस मुठभेड़ को याद रखेंगे। इसकी जहर गंभीर ब्लीडिंग के साथ दर्द, सूजन और कभी कभी नेक्रोसिस का कारण बनता है। और अभी ये खत्म नहीं हुआ है। ये व्हाइट लिप्ड पीड वाइपर द्वारा पकड़े जाने वाले चूहे और भी बदतर स्थिति में होते हैं। ये उन्हें काटता है और तब तक इंतजार करता है जब तक कि जहर उस चूहे की खून में एब्जॉर्ब ना हो जाए। उसके बाद ये अपने दांतों से चूहे को उसके गले के नीचे दबा देता है। लॉन्ग नोज्ड व्हिप स्नेक। यहाँ तक कि अगर आप सांपों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और भले ही उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तब भी आप इसे पहचान लेंगे। ओह हाँ, स्केप्टिकल सांप। ये एक पतली नली या रिबन की तरह है जो सभी पर संदेह करता है और उनका जज भी करता है। ये काटता नहीं है, लेकिन ये अलग तरह से दर्द देता है, या लगभग। मेंढक, छिपकली और सभी प्रकार की छोटी चूहे को ये सब खाते हैं। ये जहरीला भी होता है और इसकी जहर की कॉम्पोजिशन अभी भी अनजान है।
दर्द, सूजन और कई लक्षण पैदा करने के लिए ये जहर काफी मजबूत होते हैं जो काटने के 3 दिन बाद गायब भी हो जाते हैं। वैसे भारत में एक मिथ भी है कि ये सब अपनी नुकीले सिर से किसी की आंखें फोड़कर अंधा कर सकता है, लेकिन असल में ये सच नहीं है। मगर हम आपको सलाह नहीं देंगे कि आप टेस्ट करने के लिए किसी स्केप्टिकल सांप के बहुत पास झुक जाएं। वैज्ञानिक इस सांप को लॉन्ग नोज्ड व्हिप स्नेक के नाम से जानते हैं, लेकिन हमारा ऑप्शन काफी कूल है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें और इस वीडियो में लाइक और कमेंट करें। और बस अलविदा।